नेपाल के रुद्राक्ष में जो एनर्जी है अन्य पाए गए रुद्राक्ष में उतना एनर्जी नहीं। नेपाल के रुद्राक्ष की एक खासियत क्या है? नेपाल के हिमालय रेंज में पाए जाते हैं, इसको कहते हैं रुद्राक्ष। अगर एक्सरे कर दिया, उसमें अल्ट्रावायलेट रे डाल दिया तो क्या होगा? आपका कहना ये है कि जो लोग ये एक्सरे रुद्राक्ष का कराते हैं, हाँ, ये रुद्राक्ष की एनर्जी को किल कर रहे हैं। एनर्जी को किल करता है। क्या बोलते हैं कि नेपाल की रुद्राक्ष जो डायमंड है वो भगवान की अश्रु से गिरा हुआ नीला रुद्राक्ष है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कितने % पाई जाती है? जो छोटे वाले इंडोनेशिया की प्रजाति, इसको क्या बोलते हैं? क्या रुद्राक्ष धारण करने वाले को मांस खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी फिर से एक और नई वीडियो में। मैं आपको रुद्राक्ष के विषय में वीडियो दिखाता रहता हूं, बट मैं आज बैठा हूं नेपाल में काठमांडू में, और काठमांडू में मेरे साथ हैं सुरेश कुमार जी, जो कि रुद्राक्ष की बहुत डीप में जानकारी रखते हैं। और ये जो है रुद्राक्ष संघ व्यापार जो कि काठमांडू में है, उसके संस्थापक भी हैं। इन्होंने लगभग 20 साल जो है रुद्राक्ष के ऊपर रिसर्च किया है और कुछ ऐसी चीज़ें हमें बताने वाले हैं। मेरा मानना है कि वो आपको जाननी बहुत ज़रूरी है रुद्राक्ष के विषय में, क्योंकि आजकल हर कोई आधी अधूरी नॉलेज रखता है, अपने तरीके से उस नॉलेज को दे देता है, फिर वही चीज़ें क्या होती है, भ्रामकता उत्पन्न कर देती है। और मैं आपको बता देता हूँ, इनके पिताजी का नाम टिकई प्रसाद चौपाई जी है, जिन्होंने जो है रुद्राक्ष को नेपाल से भारत में लोगों को बिजनेस करना सिखाया है। तो सुरेश जी, आपका हर हर महादेव, स्वागत है हमारे चैनल पे। पहले तो देखिए सुरेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप ही हमारे साथ वीडियो बना रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इंडिया से बिलोंग करता हूँ, और अगर रुद्राक्ष पहनने की बात करें तो रुद्राक्ष के दीवाने ज़्यादातर इंडिया वाले मिलेंगे आपको। देश विदेश में भी अगर बात करूँ, 80% लोग जो है रुद्राक्ष के दीवाने वो इंडिया के हैं। तो ये वीडियो मैं आज आपके साथ इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि रुद्राक्ष को लेके बहुत सारी भ्रमकताएं हैं, किसी को पता है, किसी को नहीं पता है। पहले तो हमें आप ये बताइए, रुद्राक्ष है क्या और रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई? देखिए, ये रुद्राक्ष इलियोकार्पेसिका वर्ग में पड़ता है। इलियोकार्पेसिका में कई सारे इलियोकार्पस रुद्राक्ष के प्रजातियां हैं। उनमें से 360 प्रजातियां तो अभी तक मतलब ऑल अराउंड द वर्ल्ड पाए गए हैं, और उससे ज़्यादा, कई ज़्यादा हैं, 5000 प्रजाति से ऊपर है। लेकिन इलियोकार्पेसिका जो है, इसमें इलियोकार्पस स्पेरिकस जो नेपाल में पाए जाते हैं, इलियोकार्पस स्पेरिकस, इलियोकार्पस गगनेट्रिस, इलियोकार्पस सेराटस, इलियोकार्पस अब्लागोटन्स, इलियोकार्पस में कई प्रजातियां हैं। उनमें से जो हिमवत खंड नेपाल के हिमालय रेंज में पाए जाते हैं, इसको कहते हैं रुद्राक्ष। नेपाली में, हिंदी में और संस्कृत में इसको रुद्राक्ष कहते हैं। और इसका महत्व भी हमारे पुराणों से, अध्यात्म से आज तक जुड़ा हुआ, जो जितने भी पुराण में है उसमें वर्णित है। लेकिन रुद्राक्ष कैसे, कब हुआ, कहाँ से हुआ, इसके शोध अभी तक किसी ने नहीं किए हैं। लेकिन रुद्राक्ष के वर्णन पुराणों से अब तक है। बिल्कुल। और साइंस में इसको इलियोकार्पस स्पेरिकस, इलियोकार्पस गगनेट्रिस कई प्रजातियों में विभाजित किए हैं। लेकिन इलियोकार्पस स्पेरिकस जो है, नेपाल में जो पाए जाते हैं, 5 टाइप्स ऑफ रुद्राक्ष इज अवेलेबल इन नेपाल। बट पुराण में क्या कहा है, हिमालय रेंज में जो पाए जाते हैं वही रुद्राक्ष, डायमंड ऑफ रुद्राक्ष। इसीलिए नेपाल के रुद्राक्ष में जो एनर्जी है, नेपाल के रुद्राक्ष में जो एनर्जी है, अन्य पाए गए रुद्राक्ष में उतना एनर्जी नहीं। यही सबसे बड़ा कारण, यही सबसे बड़ा कारण है। एक दूसरी कारण क्या है कि 1 से 14 मुखी तक का जो वर्णन पाए गए हैं, उनमें से सुमेरु पर्वत के हिसाब से छोटा से बड़ा तक इसको बनाना चाहिए, ये भी पुराणों में लिखा है। लेकिन ये जो नेपाल के रुद्राक्ष के बारे में हिमवत खंड में, स्कंद पुराण में
और रुद्रोपनिषद सबसे ज्यादा रुद्रोपनिषद में कहा गया है, लेकिन रुद्रोपनिषद आज तक मिला नहीं है, पहले लिखा गया था। उसके बारे में मैंने कई रिसर्च की है। रुद्रोपनिषद में ये सब सारे कुरा लिखे हैं, लेकिन ये बात अभी तक प्रमाणित नहीं हुए हैं कि रुद्रोपनिषद में क्या था क्या नहीं था। लेकिन मैंने जिस गुरुजी से, एक रुद्रोपनिषद के गुरुजी मेरे वहीं उसमें थे, उन्होंने बताया कि ये रुद्रोपनिषद में ऐसा ऐसा लिखा था। उसी के आधार पर मैंने कुछ इसको बताया है। और रुद्राक्ष में क्या है कि रुद्राक्ष नेपाल में जो पाए गए हैं, उन रुद्राक्ष की कोई भी रुद्राक्ष से तुलना नहीं होता। उसमें इनर्जाइज डायमंड ऑफ रुद्राक्ष मैंने कह दिया, वही डायमंड है। अच्छा, मैं एक और चीज कहना चाहूँगा। अभी आपने जो प्रजाति बताई है नेपाल में पाई जाती है, भारत के कुछ ऐसे हिस्से हैं उनमें भी सेम नेपाल जैसा ही रुद्राक्ष पाया जाता है, बस बट उसमें एक डिफरेंट मैंने क्या देखा है, जैसे नेपाल के रुद्राक्ष में आराम से आर पार छिद्र देखने को मिलता है, बट जो इंडिया के जितने भी एरिया में वो रुद्राक्ष तो सेम गोल ऐसा ही होता है जैसा देखने में नेपाल का होता है, बट उसके अंदर छिद्र नहीं होता है। तो थोड़ा इसके बारे में बताइए, क्या वो सेम एनर्जी रखता है या नहीं रखता है? नहीं, रुद्राक्ष में जो मैंने बताया है, हिमवत खंड में जो रुद्राक्ष है उसका ही वर्णन है, और वो भी हिमवत खंड में पाए जाते हैं कई प्रकार के। 25 टाइप्स ऑफ रुद्राक्ष इज अवेलेबल इन इंडिया, बट नेपाल के रुद्राक्ष की एक खासियत क्या है कि यहाँ का एवरग्रीन रुद्राक्ष जो है, वो रुद्राक्ष के जब वो लीफ होता है, लीफ जब वो सूख जाते हैं तो यहाँ के रुद्राक्ष पीला होकर गिरते हैं। वहाँ पाए जाने वाले रुद्राक्ष जो है, जो हिमवत खंड वो उत्तराखंड में पाए जाते हैं, उसका रुद्राक्ष का सबका लाल होकर गिरता है। वो पत्ते जो जब गिरेगा पक्का होकर, तो वो लाल होकर गिरेगा। यहाँ का पीला होगा, यहाँ का पीला होता है। ये फर्क है, क्यों ये पीला होता है, क्यों वो लाल होता है। अब इंडोनेशिया के रुद्राक्ष में देखिए, उसका जब पत्ता गिरेगा वो लाल होकर गिरेगा। और यहाँ के जो एवरग्रीन है, ये ऑक्सीजन जो है, फोटोसिंथेसिस जो जब बोलते हैं, वो ऑक्सीजन इसमें ज़्यादा पाए जाते हैं। एवरग्रीन है और इसने ऑक्सीजन ज़्यादा ले लेता है। उसमें भी ऑक्सीजन है, लेकिन ऑक्सीजन की जो मात्रा है, इसने बिना, जैसे धूप चाहिए सबको फोटोसिंथेसिस करने के लिए धूप चाहिए, लेकिन ये लाइट के थ्रू भी फोटोसिंथेसिस कर सकती है। रुद्राक्ष ये इसकी खासियत है। और ये देखिए, हर फल का एक वो होता है कि प्रत्येक फल हरा होकर फलते हैं और पकते वक्त ये पीला या लाल हो जाता है। देखिए, संतरे का, लेमन का, और कोई भी आम, लीची, कटर जो देखिए, इसका एक फल का एक स्वरूप हो जाता है। इसमें क्या है कि ये फल पकते वक्त नीला होकर जाएगा, पकने के बाद नीला हो जाता है। ये नीला होने वाला फल जो है वो ऑल अराउंड द वर्ल्ड 6% ओनली 6% फल में ऐसा पाए जाते हैं जो पकने के बाद नीला हो जाता है, और 94% फल लाल या पीला हो जाता है। इसमें यह खासियत है। और नीला क्यों होता है? नीला किस कारण होता है? हाँ, ये नीला होने के पीछे भी साइंटिफिक कारण है। मैं बता दूंगा कि ये नीला क्यों होता है। नीला होने के पीछे इसमें बहुत सारे कारण हैं कि ये नीला क्यों होता है। अब ये नीला फल और ये 6% जो है रुद्राक्ष की कई प्रजातियां नीले होते हैं, और ज़्यादातर प्रजातियां काला भी पड़ जाता है। हाँ, पड़ता है। वो काला पड़ने वाला प्रजातियां और नीला पड़ने वाला प्रजातियां में फर्क है। जैसे आपने छेद बताया ना, इंडिया में पाए जाने वाले कहीं में छेद नहीं होता है। और काजू रुद्राक्ष की प्रजाति में इलियोकार्पस वर्ग में भी इलियोकार्पस स्पेरिकस जो है, इलियोकार्पस जेनेट्रिस जो है, इसमें रुद्राक्ष का गुण होता है। और सेराटस प्रजाति थोड़ा लंबा होता है, उसमें अंदर तेल बहुत ज्यादा आता है। ओके। हाँ, सेराटस में उसका तेल निकालने के लिए हो जाता है। और कई प्रजातियां ऐसा है, अबलागोटन्स, ये बहुत बड़ा ट्री हो जाता है,
लेकिन रुद्राक्ष के जो प्रजातियां हैं इनमें से बहुत कम प्रजातियां ऐसा है जिसमें रुद्राक्ष की पावर है। ये पावर वाले रुद्राक्ष में मैं बता दूंगा, रुद्राक्ष जिस उपयोग पूरे भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में किए जाते हैं, ये धार्मिक आभूषणों के हिसाब से किए जाते हैं। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया से लेकर नेपाल के पूर्वोत्तर नेपाल और ये यहाँ से उत्तराखंड होकर जितने भी पथरीले वो अंदर गुटी पाए जाते हैं उसको रुद्राक्ष कहते हैं। बस जीव विज्ञान के हिसाब से, मैं विज्ञान के हिसाब से मैं थोड़ा बता दूंगा कि ये अद्भुत फल का रंग नीला क्यों है। ये शोध हाल ही में डॉक्टर डेविड ली जब वो इंडिया आए थे, उन्होंने बहुत सारा आभूषण यहाँ लिया हुआ देखा, तो वो बोटनिस्ट अमेरिका से आए थे रिसर्च के लिए। उन्होंने थोड़ा रिसर्च किया बायोलॉजी ऑफ रुद्राक्ष। उसमें उन्होंने क्या कह दिया कि बायोलॉजी ऑफ रुद्राक्ष में क्या है, अंदर क्या है, तो इसके अंदर फल है, बीज है, जो बीज में थोड़ा बहुत ओमेगा 3 ये तेल वगैरह पाए जाते हैं, और बाहर जो है इंद्रधनुषी नीला रंग जो है, नीला, यही नीले रंग के बीच में जैसे मयूर पंख होता है, मयूर पंख पे इरिडेशंस ब्लू नाम के एक तत्व पाए जाते हैं मयूर पंख पे। इरिडेशंस ब्लू के कारण उनकी मयूर पंख जो है नीला होता है। वही सेम थिंग इज अवेलेबल इन रुद्राक्ष अंदर में। अच्छा, रुद्राक्ष के जो नीले होते हैं उसमें इरिडोजोम नाम के एक तत्व पाया जाता है। सेम थिंग जैसे मयूर पंख में पाए जाते हैं इरिडेशंस ब्लू, वही इरिडोजोम वो भी सेम सेम रुद्राक्ष में हो जाता है। इसलिए उसने क्या करते हैं, इसके अंदर से जो अंदर भित्ति होती है उसके परत में इसने एपिडर्मल कोशिका के साथ मिलके इरिडोजोम ने क्या करता है, उसमें नीले उसको ब्लू करते हैं। उसके प्लाज्मा के ऊपर एडेंशियल भित्ति को, नीचे जो एडेंशियल भित्ति होते हैं, परत होते हैं, उस परत में क्या करता है, वो नीला रंग श्रापित करता है। और यही भीतर सेल्यूलोसिक परतें नीले रंग को बढ़वा देता है, उसके अंदर से नीला करता है। और ये नीले रचनात्मक में, नीले होने में इसने हस्तक्षेप करता है। जैसे वो सेल होता है उसके सेल्यूलोसिक वैल्यू बढ़ाकर नीला बना देता है। और ये नीले रंग कितने करते हैं, जिसमें 439 नैनोमीटर के इतने तीव्र गति से वो फोटोसिंथेसिस के जरिए उसको नीला करता है, इसलिए वो नीला हो जाता है। और यह रंग जीर्ण जैसे भी फल हो उसको वो प्रभावित करता है। और फल की जो संरचना है लंबी समय तक उसको नीला करते करते इसने क्या करता है, पारदर्शिता मसल्स एक्सोकार्प उत्तक प्रकाश संश्लेषण को संभव बनाता है। और बिना लाइट मिल गया तो भी वो फोटोसिंथेसिस कर लेता है। और जिसके लिए वो लाइट होना, सूर्य के प्रकाश होना वो तय है और सब में वो हो जाती है। और इसलिए क्या करता है, कार्बन को बढ़ावा देता है और ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस अपने आप हो जाता है। इसलिए इसमें क्या है, ऑक्सीजन की मात्रा बहुत प्रचुर मात्रा में। तो कार्बन डाइऑक्साइड कितने % पाई जाती है? हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड इसने फोटोसिंथेसिस के जरिए बाहर निकलता है और ऑक्सीजन निकलता है, कार्बन को एब्जॉर्ब करता है। इसलिए इसने ज्यादातर कार्बन को खींच लेता है, ज्यादातर ऑक्सीजन को बाहर निकलता है। इसमें यही खासियत है, इसलिए फोटोसिंथेसिस वो हो जाती है। और ये नीला होकर इरिडोजोम तत्व जो है, इरिडेशंस ब्लू करने जैसे उसको मयूर पंख के, वो सेम थिंग इज अवेलेबल इन रुद्राक्ष। सो ये शोधकर्ता बायोलॉजी ऑफ रुद्राक्ष में वो डेविड ली ने किया था। और इसी को कई बार कहीं दूसरी जगह नहीं मिला है। और इसके जो स्ट्रक्चर है, अंदर से एक गुटी से दूसरी गुटी तक इसके अंदर एक बीज होता है। जो बीज में इसके अंदर जो
पावर होता है उसके बीज के अंदर होता है, और जो बीज में अंदर पावर रहता है वो क्या है, वो पाल के थ्रू और मुख के थ्रू, जितने मुख बोलते हैं हम, हाँ। जिसको लाइन बोलते हैं, उसके थ्रू इससे एनर्जाइज होता है। बाहर लाइनों के थ्रू, लाइनों के थ्रू उसके जो गुटी में छेद होता है उसके थ्रू इसकी एनर्जाइज होता है। अगर एक्सरे कर दिया, उसमें अल्ट्रावायलेट रे डाल दिया तो क्या होगा? खराब हो जाएगा वो तो। बस यही नहीं करने के लिए मैं बोल रहा हूं बार बार, उस पे अल्ट्रावायलेट रे डालो, जिसमें जो पावर है उसको खत्म कर दो। और ये एक्सरे कर करके क्या कर रहा है? आपका कहना ये है कि जो लोग ये एक्सरे रुद्राक्ष का कराते हैं, हाँ, ये रुद्राक्ष की एनर्जी को किल कर रहे हैं। एनर्जी को किल करता है, ये मेरा मानना है। मैंने जितने भी रुद्राक्ष दे दिया, और पिताजी ने आज तक 70 साल से ये काम कर रहा है, जितने भी सारा इंडिया में जितने रुद्राक्ष कर रहे हैं उनको कहीं भी हमने ये एनर्जी को खत्म करके नहीं दिया। यही तो हमारा खासियत है। आज तक मैंने कोई वीडियो में ऐसा बोला ही नहीं। कई चैनल वाले मेरे पास वो करने के लिए आए थे। रुद्राक्ष व्यवसायी संघ का मैंने इतना बना लिया, यहाँ सारा लोगों को ये ओरिजिनल की बात करो, सिर्फ ओरिजिनल बेचो, जो रुद्राक्ष में एनर्जी है उसको प्रमोट करो, यही कहते हैं। और आज पहली बार तुम्हें मैं कह रहा हूं कि मैं तुम्हें इंटरव्यू दे रहा हूं, ये भी तेरी करने से। ये तो बहुत बड़ा सौभाग्य है मेरा। नहीं तो यहाँ कई बार कितने चैनल वाले आए, मैंने आज तक किसी को वो नहीं दिया था। जो रिसर्च पार्ट देखो मैंने इतना लेख के छपा के सबको, जहां भी जाऊं चैनल वाले बोलते हैं आपके जैसा तो नॉलेज किसी के पास है ही नहीं, तो वो नॉलेज बांटो। लेकिन पहले तुम खुशनसीब हो कि तुम्हें मिल गया ये। मैं थोड़े करके ढक्कन खोल दूंगा। मेरा जो रिसर्च पार्ट है वो 3 घंटा 4 घंटा के इंटरव्यू लो तो भी खत्म नहीं होगा। लेकिन जो रिसर्च आज मैं तुम्हें दे रहा हूँ ये पहली ढक्कन है। अच्छा, मुझे एक और चीज बताइए, जैसे ये वाली जो अपने नेपाल की प्रजाति बताया, ये जो छोटे वाली इंडोनेशिया की प्रजाति, इसको क्या बोलते हैं? ये इलियोकार्पस जेनेट्रिस, ये इलियोकार्पस स्पेरिकस। इलियोकार्पस स्पेरिकस और जेनेट्रिस ये दोनों रुद्राक्ष की प्रजातियां हैं। बट एक्सरे वाले तो इसको डिफरेंट करके बताता है। अरे ये तो सब कुछ बताना है। जेनेट्रिस बताओ तो भी रुद्राक्ष है, इलियोकार्पस बताओ तो भी रुद्राक्ष है। रुद्राक्ष में जो लिखा है आज तक सिर्फ बिजनेस के हिसाब से लिखा है। बिल्कुल सही। मैंने क्या किया, इसमें रिसर्च क्या है, साइंस क्या कहते हैं और अध्यात्म क्या कहते हैं। अच्छा, मुझे एक और चीज बताइए, अभी मैं जितने भी ज्योतिष देखता हूँ सब कहते हैं कि 7 मुखी रुद्राक्ष पहन लो, साक्षात लक्ष्मी जी का रूप होता है, कॉम्बिनेशन बना के देने शुरू कर दिए हैं। क्या इन चीजों का व्याख्यांश है या नहीं है? आप क्या मानते हैं? रुद्राक्ष में 1 से 14 तक का वर्णन तो पाया गया। ओके। रुद्राक्ष में 1 से 14 तक का वर्णन पाया है, उसके अलावा कोई वर्णन नहीं है। लेकिन एक लिखा हुआ क्या है कि मानना क्या है, जो मैंने रुद्रोपनिषद का जिक्र किया था, जो रुद्रोपनिषद पढ़ा था उन्होंने बताया कि जितने रुद्राक्ष के ऊपर प्रजातियां आ जाते हैं, ये तो मोनोकोटिलेटन है। जब इसका स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा मैं पीछे बताऊंगा, ये मोनोकोटिलेटन है, और ज़्यादा बीज होने के कारण से इसमें मुंह बनता है। बीज के हिसाब से, समीकरण के हिसाब से इसको मुंह बनता है। जो मुंह बनता है वो मुंह वाले रुद्राक्ष में जितना मुंह बनता है उसके हिसाब से थोड़ा बहुत वर्णन तो किया है। जैसे आंवला, विभूति और रुद्राक्ष, 3 उसका वर्णन पाए गए हैं पुराण में। बस लिखा इतना ही है। जो अभी बनी बनाऊ ये ब्रोशर बना रहे हैं, इसमें कोई सत्यता नहीं है। जो बना रहे हैं वो बिजनेस के लिए बनाया है, लेकिन जो पुराण में वर्णित किया है वो 1 से 14 तक का वर्णन है। वो भी क्या है कि सब शिव के रूप के हिसाब से बनाया है। अब देखो 5 ब्रोशर यहाँ ले लो, और वो ब्रोशर में देखो कोई साइंटिफिक तर्क भी नहीं है और न ही आध्यात्मिक तर्क है, सिर्फ अपने बिजनेस के हिसाब से बनाया है। आप गूगल में सर्च करो, कहीं भी जाओ, जितने मुखी का जो वर्णन किया है वो अपने हिसाब से कर दिया। सबने एस्ट्रोलॉजी में देखो तो भी नहीं है।
इसमें जैसे नेगेटिव रे रुद्राक्ष में होता ही नहीं होता। पहले बात सुनो, इसका जो उत्पत्ति हुआ था अध्यात्म के हिसाब करते हैं मैं, उसका उत्पत्ति के हिसाब से ये कब हुआ था तो पुराण में वर्णन है। तो शिव की रुद्र के अक्ष से हुआ, रुद्र के अक्ष से कैसे हुआ, इसके कारण क्या है तो मैं बता दूंगा। पुराण में क्या वर्णन है, मय नाम के एक दैत्य था, बहुत बड़ा प्रभावशाली दैत्य। उन्होंने दिव्य 10,000 साल ब्रह्मा की स्तुति कर ली। 10,000 साल ब्रह्मा की स्तुति करने के बाद ब्रह्मा खुश होकर उसको वर मांगने के लिए कहा। उसने वरदान में क्या मांगा कि मैं इतना शक्तिशाली बनूं कि मेरा कोई भी भेद नहीं कर सके। तो उनको तथास्तु करके वर दे दिया। लेकिन अब एक बात तो ब्रह्मा को तय हो गया कि इसका तथास्तु कर दे तो ये तो मर नहीं सकता, तो तहस नहस करेगा। कोई क्लू तो चाहिए। जब तुम राक्षस योनि में जन्म लिया तो तेरा मरना तय है, कोई क्लू बताओ। तो उसने क्लू बता दिया, मैं 3 दुर्ग बनाऊंगा, एक आयरन का, एक सिल्वर का और एक गोल्ड का। 3 दुर्ग, 3 टेरिटोरी बनाऊंगा। जो टेरिटोरी आधा दिव्य 10,000 साल के बाद आधा निमिष के लिए, जितना आंख झपक मारने में 1 निमिष होता है, वो आधा निमिष के लिए वो 3 पूर्व एक साथ होंगे। कोई भी अगर शक्तिशाली पुरुष एक ही बाण से उसको भेद करेगा, वही पुरुष मेरे को मारेगा। तथास्तु। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कर दिया। तब ब्रह्मा जी, अब ये क्या हुआ कि उसका तो अभेद्य वर मिल गया, तो इसने क्या कर दिया, इंद्रलोक स्वर्गलोक सारा तहस-नहस करने लगा। अब उसको तो कोई बात है, त्राहिमाम होकर सब डरने लगे। विष्णु के पास पहुंच गया, इसको क्या करें, अब मैंने ऐसा कर लिया। तब त्राहिमाम होकर सारा देवगण एकत्र होके महादेव के पास चले जाओ। महादेव वहाँ कैलाश पर्वत में वो तपस्या में लीन था। तो त्राहिमाम करके उनको बेवजाया। बेवजने के बाद ऐसा कर लिया मैंने, अब ये इसका सलूशन तो कुछ नहीं है, सब देव एक हो जाओ। तो देव लोग पूरा एक होकर अब पूरा ब्रह्मांड की एक चारोट बनाओ, एक रथ की तैयार करो। सूर्य चंद्र जितने भी है, तारा मंडल जितने हैं, चंद्र घंटा शेषनाग, ये सब मिला के एक गोल्डन चारोट बना लिया। इतना बड़ा चारोट बनाया कि वो ब्रह्मांड पूरे उसमें समा गया। ब्रह्मांड पूरा समा गया। और रुद्र ने क्या किया, भगवान आशुतोष, भगवान रुद्र ने रौद्र रूप धारण कर लिया अब उसको मारने के लिए। जब रौद्र रूप के रुद्र उस चारोट में पहुंचा और वो तांदो, अब शेषनाग की वो तांदो चढ़ाया गया, और कमल नयन भगवान श्री नील वो विष्णु जी और भगवान विष्णु उसके तीर बन गए। और इस तरीके से वो चारोट, जब उस चारोट में वो उन्होंने पहला रखा और तीसरे नेत्र खोल दिए उसको मारने के लिए। दिव्य 10,000 वर्ष पूरा हुआ, आधा निमिष के लिए वो पूर्ण खुला और जोड़ने लगा। तब महादेव रौद्र रूप के रुद्र ने तीसरी नेत्र खोल दिया और वो दांत चढ़ा लिया और उस दुर्ग को भेद दिया। तो उसी वक्त रौद्र रूप का रुद्र का अक्षर का वो तेजाग्नि जो निकला था वो धरती पर गिर गया। तब रुद्राक्ष में, हाँ, उनका अश्रु यहाँ पर टपका। तो वो जितने बुद्ध गिरे वो हिमालय रेंज में थे। यही हिमालय रेंज जो 8 चोटी 8,000 मीटर के ऊपर है, वो सारा चोटियां 6 चोटी नेपाल में है। इन चोटियों की उसमें रुद्राक्ष होता है। भगवान शिव तो विचरण करते हैं ना हिमालय पर्वत में, वही जगह पे उनका अश्रु गिर गया। तो ये रुद्राक्ष ऐसे रुद्र के रौद्र रूप के रुद्र का अक्ष से बना हुआ ये रुद्राक्ष है। और ये रुद्राक्ष की वर्णन जो हिमालय
रेंज में पाए गए, हाँ। उसमें डायमंड ऑफ रुद्राक्ष क्यों कहा गया? और नीला जो मैंने नीला ये साइंटिफिक प्रूव कर दिया। आकाश भी नीले हैं। सही बात है। ये जो हिमालय के ऊपर दिखते हो जो आकाश नीला होता है, और समुद्र में जाओ नीला होता है। समुद्र मंथन कहाँ हुआ था? समुद्र में हुआ था। उस वक्त क्या निकले थे देवदानव के उससे? तो विष निकला था। उस विष को किसने सेवन किया? शिव जी ने। भगवान आशुतोष भगवान ने अपने ऊपर ले लिया, वो कंठ में जाकर गया, और वो भी नीला है। और नीलकंठ भगवान के अश्रु से गिरा हुआ जो फल है वो भी नीला है। ये नीले के जो संगम है, ये ऐसे नहीं बना, ये भगवान के बहुत नजीक से बना है। ये सब सारे प्रमाण के आधार पर क्या बोलते हैं कि नेपाल की रुद्राक्ष जो डायमंड है वो भगवान की अश्रु से गिरा हुआ नीला रुद्राक्ष है। इसीलिए ये रुद्राक्ष की महिमा जो है ये पुराण में वर्णित है। और मय दानव को जो मारा था उस वक्त जो कालकूट विष निकला था वो नीला, आकाश के रंग नीला, वो समुद्र के रंग नीला, और भगवान आशुतोष का रंग भी नीला है। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताइए आप, जो अलग अलग तरह के रुद्राक्ष पहनते हैं, अलग अलग मुखी के रुद्राक्ष पहनते हैं, और मैंने सुना है कि अगर वो खाली वो रुद्राक्ष ना पहन के केवल एक 5 मुखी रुद्राक्ष धारण कर ले, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? उसको किसी और रुद्राक्ष को पहनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी? बस ये बहुत सारा आपने पूछ लिया कि रुद्राक्ष में पंचाक्षर मंत्र का जो वर्णन है, ओम नमः शिवाय पंचाक्षर। पंचाक्षर मंत्र क्यों? कि भगवान शिव के पंचवक्त्र हम लोग क्या कहते हैं कि रुद्राक्ष को पंचाक्षरी मंत्र से पहनने को बोलते हैं, लेकिन लिखा हुआ क्या है कि हर एक मुखी का एक एक मंत्र है। मुख कैसे बनता है? देखो, ये रुद्राक्ष की कई प्रजातियां में, ये रुद्राक्ष जो है मैंने बताया नेपाल के रुद्राक्ष, उसमें जो लाइन बनते हैं और उसके स्वरूप जो बनते हैं उसमें पावर ज्यादा है। इसलिए एक मुखी रुद्राक्ष का ये होना ना होना ये पीछे वाला बात है। 2 मुखी से लेकर, मैं पीछे बताऊंगा कि एक मुखी का क्या है। दो मुखी से लेकर ये रुद्राक्ष, जैसे एक बात बताएं, रुद्राक्ष का पैदाइश कैसा होता है कि ये साइंस क्या कहती है, जैसे भुट्टे मक्के का एक दाना होता है, और सोयाबीन का 2 होता है। मतलब एक दाने के अंदर 2 खोल होता है। ये क्या है कि प्रकृति तय करती है। बिल्कुल। डाइकोटिलेटन, मोनोकोटिलेटन, एक दलीय, द्विदलीय और बहुदलीय सीड्स के आधार पर बीज को बनता है। और ये क्या है, एक मुख से लेकर दूसरे मुख तक जो बनते हैं ये इसके खंड के हिसाब से बीज के आधार से तय होते हैं। रुद्राक्ष के मुंह जो बनते हैं वो रुद्राक्ष की खंड के हिसाब से बनती है। ये मोनोकोटिलेटन अर्थात बहुदलीय बीज में पाए जाते हैं। और इसका जो शेप है स्पेरिकल शेप में होना, और अंदर बीच में पुआल होना, छेद होना, और एक खंड से दूसरी खंड तक इसके बीज होना। ये साइंस क्या कहती है कि ये बहुदलीय सीड्स में है। इसलिए एक ही बीज होकर बीच में छेद होना और इसको एक मुखी कहा जाना, ये साइंस प्रूफ नहीं करती है। लेकिन कई प्रजातियां ऐसा है, जैसे काजू रुद्राक्ष, लेकिन वो रुद्राक्ष में जो पावर है इसमें, वो रुद्राक्ष में नहीं, मैंने तो दिखा नहीं है, लेकिन उसमें छेद नहीं होता है। जो छेद होना चाहिए, जो रुद्राक्ष की ये प्रजातियां, वो प्रजाति और ये प्रजाति में फर्क है। इसीलिए जो एक मुखी की बात कहते हैं वो एक्सेप्शन क्या होता है कि जैसे मैंने बता दिया, भुट्टे का एक दाना होना और सोयाबीन का 2 हो जाना, और सोयाबीन का 1 होना, भुट्टे का 2 होना नहीं मिल गया, तो इसको क्या कहते हैं? एक मिथ हो गया। ये मिथ है। जैसे मेटल पूरा क्या होता है, जैसे तांबे, कप्पर, जिंक वगैरह जितने भी ले लो, सिल्वर, गोल्ड,
जो भी ले लो वो ठोस में हो जाते हैं, इससे तरल में नहीं होता है। बिल्कुल। लेकिन एक तरल में लिक्विड भी है, मरकरी। मर्क्यूरी। मर्क्यूरी जो लिक्विड है वो भी मेटल में आ जाता है। हम्म। ये एक्सेप्शन हो जाता है, कभी कभार दूसरों से जुड़ा हुआ सवार मिल जाती है, उसको निकाल कर एक मुखी बना देते हैं। कभी कभार उसके ऊपर अंदर बीज पांचों होते हैं, हाँ। बाहर मुखी एक लगता है, उसको एक मुखी कहा जाता है। ऐसा एक्सेप्शन हो जाता है, लेकिन नेचुरली हाँ। जो ये ढूंढ रहा है हाँ, ऐसा होता है एक मुखी। अच्छा, मतलब सीधी सीधी बात देखें तो एक मुखी होता ही नहीं है। बस वो कहते हैं कि स्वयं शिव ने अपने लिए रख लिया है। तो जो लोग भाई एक मुखी के चक्कर में पड़ते हैं वो एक मुखी के चक्कर में ना पड़े, आपका कहना है? बस बस बस, क्योंकि ये साइंस प्रूफ भी नहीं करता है, कहीं बर्डन भी नहीं। एक मुखी का रुद्राक्ष के बर्डन जहाँ कहीं भी दिखता हूँ, एक मुखी खरीदने जाओ तो जहाँ कहीं एक मुखी मिल जाता है, लेकिन मैं इसको मानता नहीं हूँ, क्योंकि जब तक कहीं लिखा हुआ नहीं मिलता है, कहीं उसमें उसका जिक्र पुराण में हो, कहीं भी साइंस में हो, तब मैं बोलूँगा, नहीं तो मुझे नहीं लगता है कि एक मुखी रुद्राक्ष। अभी आपका एज कितना हो गया? मैं 63 का हो गया। क्या आपने उस बीच में सुना है कि एक मुखी रुद्राक्ष आया है? नहीं, आज तक मेरे दादाजी ने, सबसे पहले मेरे दादाजी प्रयागराज चापागाई, जिन्होंने यहाँ से ले जाकर बनारस में, जो बीपी कोइराला था उनके साथ वो प्रवास में बसते थे, वो कांग्रेस का विद्रोही था। इन्होंने, इनके दादाजी जो गोपाललाल शर्मा है, उनके भी दादा पिताजी प्रभुदयाल शर्मा के साथ पहली बार रुद्राक्ष दिया था। यहाँ राणाशाही था, रुद्राक्ष दे दिया तो उन्होंने, ब्राह्मण होकर रुद्राक्ष बेचने वाला तू बोल के उनको कार्रवाई करने के लिए बोला था, लेकिन वो विद्रोही थे, इसलिए इसका इकोनॉमिकल ट्रेड देखोगे पीछे करके इन्होंने बता दिया। फिर पिताजी ने इसको कमर्शियलाइज कर दिया, पिताजी ने, यहाँ प्रजातंत्र भी आ गया और लोकतंत्र के साथ साथ इन्होंने कमर्शियलाइज किया। और ये जो है गुरु गोपाल जी के साथ मिलके इन्होंने 70 साल से काम किया। और रुद्राक्ष के जितने भी वहाँ जाओ, टीका जी के नाम ले लो, टीका प्रसाद चापागाई के घर से आया हूँ, बोलो 99% नाइट गोल्ड है। और जितने भी रुद्राक्ष के व्यापारी, मैंने आज तक कोई भी बोलो वहाँ जाकर टीका जी के घर से लिया है, बोलो तो 99% नाइट गोल्ड मिले। यहाँ डुप्लीकेट की कोई गुंजाइश। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताइए, जैसे बोलते हैं कि 14 मुखी के अंदर 14 कंपार्टमेंट होते हैं, 14 सीट्स नहीं मिलते हैं, तो क्या उसकी एनर्जी 14 मुखी वाली होती है, कम की होती है? अच्छा, ये बहुत बढ़िया किया। रुद्राक्ष के जो मुंह बनते हैं वो बीज के हिसाब से बनते हैं। बिल्कुल। और अंदर जो बीज होता है उसमें पावर एनर्जाइज होता है। बिल्कुल। और 14 मुखी ढूंढते भी है, 14 सीट्स भी ढूंढते हैं और उसको एक्सरे करके मार देते हैं, किल करते हैं। ये क्यों करते हैं? अगर 14 सीट्स नहीं है और 14 मुखी ओरिजिनल है तो उसका पावर एनर्जाइज होता है। सही बात है। अगर आपने अल्ट्रावायलेट रे दे दिया तो उसमें क्या होगा? बीज के अंदर क्या बचेगा? खत्म हो जाएगा। बस यही नहीं करना है, ये मत करो। मतलब आपका कहना ये है कि रुद्राक्ष में नेगेटिव एनर्जी नहीं होता है। अगर पंचमुखी भी पहनो उतना ही एनर्जाइज हो जाओगे। हाँ, सही। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपका कहना ये है कि रुद्राक्ष का एक्सरे ना करवा के आप केवल रुद्राक्ष किसी अच्छी जगह से खरीदे जहाँ से आपको ओरिजिनल मिल सकता है, और उसको बस शिव का आशीर्वाद या प्रसाद समझ के ग्रहण कर ले, उसकी एनर्जी को किल मत करें एक्स्ट्रा करा के। आपका कहना ये है? बस यही है, यही करना नहीं चाहिए। जिसमें एनर्जी हो वो रुद्राक्ष पहनो, जिसमें एनर्जाइज हो आप निश्चिंत हो कि खरीदो। अगर उसका गारंटी चाहिए तो मैं दे दूंगा, कभी भी कहीं भी। अगर आप प्रूफ कर सकते हो ये नहीं है तो मैं उसके ऊपर कर लूंगा, क्योंकि इतना रुद्राक्ष व्यवसाय संघ जितने मेरे, सही बात है, अपने संघ को आज तक मैंने किसी को भी इंटरव्यू भी नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि इसके विषय में रिसर्च कर रहा था, इसके विषय में क्या होता है क्या नहीं होता है, इसी में मैं लगा। अच्छा, देखिए मेरे कई लेख हैं। अब मैं वो देख रहा था, अभी वो भी हम आपको स्क्रीन पे शो कर रहे होंगे अभी। ये इनके द्वारा लिखी गई ही लेख है। अच्छा, मैं एक और चीज़ पूछना चाहूँगा आपसे। अभी रुद्राक्ष को एनर्जाइज करने का बहुत लोगों ने बिजनेस पर्पस बना दिया। हम इसको एनर्जाइज करके देंगे, हम इसको सिद्ध करके देंगे, हम इसको ये करके देंगे, हम इसको वो करके देंगे।
क्या ये कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, मुझे आप बस थोड़ा सा ये भी बताइए। ये बहुत अच्छा प्रश्न किया। जब रुद्राक्ष यहाँ पर टपका, उनकी अश्रु से जब मैं को मार हाँ। दिया, तो रुद्राक्ष पृथ्वी में टपका। हम्म। अब मैं अध्यात्म में जाता हूँ, तो वो सबसे पहले बीज अंदर हुआ, उसके बाद पत्र पुष्प होकर फल लग गया, फल नीचे गिर गया। तो वो सबसे पहले कार्तिकेय स्वामी कुमार जी को मिल गया, और कार्तिकेय स्वामी षड़मुखो कार्तिकेय स्वामी ने जब वो रुद्राक्ष से मिला तो पिताजी से जाकर पूछा कि पिताजी इस फल को क्या करें। तो उन्होंने क्या बताया, भगवान आशुतोष भगवान ने क्या कहा, ये मेरे अश्रु से बना है, तो जो भी रुद्राक्ष को किसी भी तरीके से पहनता है, अगर वो रुद्राक्ष पहन के वो मर भी जाता है तो शिव साहिज्यता प्राप्त होता है। अच्छा। भगवान शिव आशुतोष भगवान ने 6 मुखी रुद्राक्ष को उनके साथ मिला था। 6 मुखी रुद्राक्ष को दिखाकर उनका सिर 6 था, तभी इसको 6 मुखी को कार्तिकी का कहते हैं। कार्तिकेय स्वामी का वही रुद्राक्ष दिखाकर उन्होंने बताया था कि ये बताया हुआ पुराण में मिल जाता है। तो ये बात जब बताई तो रुद्राक्ष में ये पहनो वो पहनो ऐसा पहनो ये नहीं लिखा। जो रुद्राक्ष की माला पहनते हैं, रुद्राक्ष कोई भी हो, शिव साहिज्यता प्राप्त हो, यही लिखा है। आपका कहना ये है कि जो भी जितना भी चल रहा है खंडन, ये कर लो वो कर लो, ऐसा ना करके ये खुद में ही एनर्जाइज चीज है, बस इसको आप धारण कर लो, शिव का मंत्र लेके, वो ही काफी है बस। मेरा लास्ट आपसे एक क्वेश्चन और है। जनरली सब लोग करते हैं, बट तर्क वितर्क के हिसाब से इसका आंसर आज तक नहीं मिला है। कोई बोलता है करना चाहिए, कोई बोलता है नहीं करना चाहिए। मेरा क्वेश्चन ये है, क्या रुद्राक्ष धारण करने वाले को मांस खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? से नॉन वेजिटेरियन पहन सकता है या वेजिटेरियन पहन सकता है? देखो, हिंदू धर्म में कई ऐसे जाति हैं जो मांस खाते हैं, मछली खाते हैं, और कई ऐसे जाति भी हैं जो ब्राह्मण होकर भी मांस मछली खाते हैं, और कई ऐसे हैं जो वैश्य शूद्र होकर भी नहीं खाते हैं। ये अपनी परंपरा के हिसाब से है। कई बार ऐसा है, देवी माँ दुर्गा और महाकाल ऐसी भगवती जो है हमारे हिंदू में, उनको मांस मछली का वो करते हैं, मतलब चढ़ाया जाता है, भोग लगाया जाता है। ऐसे देवी माँ कई थी, अभी तक कई देवी ऐसे हैं, देवी थान ऐसे हैं, ऐसा वो है जहाँ पर मांस मछली और मांस चढ़ते हैं। तो इसमें क्या है कि रुद्राक्ष जो धारण करते हैं वो भी धारण कर सकते हैं, जो खाते हैं वो भी धारण कर सकते हैं, जो नहीं खाते हैं। इसमें विवाद करने की कोई जरूरत नहीं। जब मुसलमानों से आक्रमण किया हिंदुस्तान में, जब मजहब में हमारे हिंदुत्व में संकट आ गया था, उस वक्त रुद्राक्ष पहनकर अघोरी जो सेना था, रुद्र सेना था, वो रुद्र सेना ने क्या क्या नहीं खाया, खाने में उनको बंदेज नहीं किया, उनको बिना बंदेज अघोरी बना के युद्ध के लिए तैयार किया था, अपने धर्म बचाने के लिए। तो उनका सिंबॉलिक कहा था कि रुद्राक्ष पहनो। रुद्राक्ष पहनकर वो युद्ध में गए थे। तो उन्होंने क्या किया, भक्ष अभक्ष सब खा लिया। अभी तक अघोरी क्या करते हैं, सब कुछ खाते हैं, लेकिन वो रुद्राक्ष पहनते हैं। ज़्यादातर रुद्राक्ष, अघोरी जितना रुद्राक्ष पहनते हैं उतना हम नहीं पहनते। तो उनको छूट दे के रखा है। तो रुद्राक्ष हम क्या बताएं, इसमें कोई लिखा, कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि मांस वाले ये ना खाओ, ये ना खाओ, वो लिखा नहीं है। उस वक्त जब मजहब को, हमारे धर्म को बचाना था, तब वो हमारे धार्मिक गुरुओं ने और वो धर्मवीरू जो थे, जो धर्म को बचाने थे, उन्होंने ये सेना तैयार किया था। आज भी देखिए अघोरी मांस मछली सब खाते हैं और रुद्राक्ष पहनते हैं, मानव शरीर तक खा जाते हैं। इसीलिए रुद्राक्ष पहनते हैं। इसमें कोई भी हर्ज नहीं है।
जो मांस मछली खाते हैं वो भी पहनते हैं। इसमें नेगेटिव रे होता ही नहीं। और पहचान क्या है? हिंदुत्व का पहचान है। इसलिए इसमें कोई रोक टोक मैं तो दिखता नहीं मेरे हिसाब से। दोस्तों, अब तक आपने जो है रुद्राक्ष के अनेकों फायदे सुने होंगे, बट मैं आपको बता देता हूँ रुद्राक्ष का जो होता है ऑयल भी होता है। ये आप देख सकते हैं, ये रुद्राक्ष का ऑयल है और इसकी मैं पूरी डिटेलिंग अगर आपको बताऊं सुरेश जी बताएंगे। तो ये रुद्राक्ष के तेल है, इसको इसेंस से लिया गया है। और ये जो रुद्राक्ष है अंदर बीज होता है, बीज के अंदर भी रुद्राक्ष के होते हैं, लेकिन बीज कलेक्शन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए बाहर से इसका एसेंस लेकर इसको तेल बनाया है। और इसके बारे में, इसके अंदर क्या क्या है, मैं पीछे दूसरी एपिसोड में बता दूंगा इसमें।